दिनों से लड़ना पड़ता है। ये तो हमसे बहुत लोगों ने कहा है, हमसे यही कहा है कि जब सुबह सुबह सुर्ख अंधेरा होता है तभी सुबह के आगाज का पता होता है। कहते हैं कि सूर्य निकलने वाला होता है उससे पहले किसी से, अगर आप कहीं से भी अपने पुराने लोगों से पूछोगे कि सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है, बोले जब सूरज निकलने वाला होता है, तब दिन में सबसे मतलब तब रात्रि का सबसे घनघोर अंधेरा होता है। तो ठीक है सर, हम भी मान लेते हैं कि ये जो फेज चल रहा है इस समय इंडिया का या फिर पूरी दुनिया का, इस समय पर घनघोर अंधेरा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ कोरोना की वजह से परेशानियां हैं, भय का माहौल है, बचने के सुझाव दिए जा रहे हैं, कुछ लोग बच भी रहे हैं, कुछ लोग चपेट में भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक घनघोर स्थिति ऐसी व्याप्त हो गई है कि भविष्य को लेकर के असमंजस का माहौल है। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, हर समय जितना ज्यादा आप गहराई तक जाएंगे, ऐसा कहते हैं, मैंने तो मतलब सुना है और देखा भी है, कहते हैं कि टाइगर जब 2 कदम पीछे लेता है तो 4 कदम अच्छी छलांग लगाता है। तो हम तो सारे के सारे जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं एकदम नौजवान युवा कौशल है, और ये अपने अंदर अगर एक समय तक पॉज लेके बैठा हुआ है तो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा आप लोग बहुत आगे निकलने वाले हैं। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको ऐसे बताऊं कि मैं जितने भी टेस्ट वगैरह लेता हूं, आपने देखा होगा अपन संडे के दिन एक स्पेशल टेस्ट लेते हैं जिसमें कि मैं दिन ये जो आपको सेशन पढ़ा रहा हूं इसी का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर मैं देखता हूं कि बच्चे जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। ऐसे ही मैं कुछ भी पूछ रहा होता हूं, बच्चे बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। रीजन है कि आप सब लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड को अपने लिए बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कैसे एंजॉय किया? मतलब पढ़ने को लेकर एंजॉय किया। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं और वो एक बात बोलते हैं कि सर लॉकडाउन में पढ़ना कैसे है, हमको इस बारे में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब हम लोगों का थोड़ा मोटिवेशन है ना वो हिल जाता है। तो मैं केवल इतना सा कहूंगा आप लोगों से कि पढ़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों एक टाइम टेबल का होना जरूरी है। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि 9 से 10 पढ़ूंगा, 10 से 11 पढ़ूंगा। मेरा टाइम टेबल का मतलब होता है टारगेटेड टाइम टेबल, यानी कि इतनी देर में ये चीज खत्म करूंगा। अदरवाइज किताब खोल के तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन बैठने के बाद कितना पढ़ा ये तो हमारे ऊपर है। आप लोग क्या करिए, एक छोटी सी सलाह सुबह सुबह दे रहा हूं, इसे आज अप्लाई करके देखिए। अक्सर मैं देता हूं लेकिन कुछ विद्यार्थी नए जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा। देखो बेटा क्या करना है आपको, सिंपल सा आज आप ये टारगेट बनाओ, लेट से कोई भी चैप्टर उठा लिया। अगर मैंने आज कहा कि भाई सिटीजनशिप पढ़ना है तो आपने सिटीजनशिप चैप्टर उठाया और उठा करके ये समझा कि भैया इसे मुझे पूरी तरह से याद करके रखना है। ये हुआ टारगेट कि भैया मुझे जीके में सिटीजनशिप याद करना है। आपने कहा कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट उसके अंदर रीजनिंग के अंदर करना है। मैथ्स के अंदर से कुछ भी आपने उठा लिया, एक टाइटल मुझे वहां से सॉल्व करना है। इंग्लिश में से आपने उठा लिया कि भाई मुझे इतने सिनोनिम याद करने हैं, वो करना है। एक टारगेट लीजिए दिन भर का कि मुझे इतना इतना काम करना है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, किसी की भी प्रिपरेशन करें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के सामने, अगर आप ऐसा करेंगे, टारगेटेड होकर पढ़ाई करेंगे, तो फिर आपके लिए आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। फिर आप ये मत सोचना कि मुझे 6 घंटे की पहले ही कर दिया ये सारा काम तो चलो और पढ़ना है। नहीं, आपने जितना सोचा अगर उतना हो गया तो चिल करो ना मस्ती से। 6 घंटे के काम को 4 घंटे में करके 2 घंटे आराम से मूवी देखो, मस्ती करो, घूमो। तो पहले आप दिन भर के लिए कार्य निर्धारित करो, क्या करना है उसे करने में जुट जाओ और कोशिश करो कि उस काम को जल्दी से खत्म करके और बाकी बचा जो टाइम है ना उसको एंजॉय करेंगे। तो देखो एंजॉय का एक्साइटमेंट भी होगा, प्लस आपकी जो पढ़ाई की चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कैसा रहा ये प्रयोग। ठीक है बेटा।